बातें करना हम सभी को बहुत पसंद होता है, पर जरा सोच के देखिए, अगर बात करते करते बीच में थोड़े से मुहावरे यानी कि इडियम्स का यूज किया जाए, तब तो हमारी बातों में ना चार चांद से लग जाएंगे। बट दिक्कत कहाँ पे आ जाती है? दिक्कत ये आ जाती है कि ये इडियम्स इतने सारे हैं कि अगर हम इन्हें याद करने बैठ गए कि सोचा थोड़ा सा इडियम्स रट लेते हैं, कहीं यूज कर लेंगे, अगर हम इन्हें याद करने बैठ गए ना, ऐसे हमारे दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी, लेकिन हमें करेक्ट इडियम करेक्ट टाइम पे याद नहीं आएगा। तो आज की ये वीडियो आपकी इसी कंफ्यूजन, इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक छोटे से स्टेप की तरह काम करेगी। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 10 इडियम्स। हमने बोला सीखेंगे, याद नहीं करेंगे, याद आपको खुद ही हो जाएंगे। और चाहे फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर आप एक स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, आप कुछ भी हो, ये ऐसे 10 इडियम्स हैं जो आप अपने घर में, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, इवन अपने वर्क प्लेस पे भी यूज कर सकते हैं और एक अच्छा सा इंप्रेशन बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं इस जर्नी में और सीखते हैं कि कैसे इडियम्स को पढ़ के ही हम उनमें से उनकी मीनिंग निकालेंगे। यानी कि याद नहीं करेंगे, लेकिन इन इडियम्स को समझेंगे ताकि ये हमारे माइंड में और हमारी मेमोरी में स्टिक हो जाए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर लर्निंग लाउंज। हमारा फर्स्ट इडियम है हॉट पोटैटो, गरम आलू। जरा सा इमेजिन करिएगा कि अगर एक गरम आलू आपको दे दिया जाए छीलने के लिए, आपको नहीं लगता थोड़ी सी डिफिकल्ट सिचुएशन है ये? रिस्की भी हो सकता है, हाथ वाथ जलने का डर है ना, इसीलिए तो आलू ठंडा करके छीलते हैं। तो बस यही तो इस मुहावरे का मतलब है। हॉट पोटैटो मीन्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन दैट इज रिस्की टू डील विद। फॉर एग्जाम्पल, डिस्कसिंग एनीवन्स रिलीजन कुड बी अ हॉट पोटैटो। इसीलिए तो कहते हैं रिलीजन जैसी चीजें डिस्कस नहीं की जाती, रिस्की हो सकती हैं थोड़ी, राइट? हमारा सेकेंड इडियम है व्हेन पिग्स फ्लाई। पिग्स फ्लाई, क्या आपने कभी पिग्स को फ्लाई करते हुए देखा है? मैंने तो नहीं देखा। क्या आपको लगता है कभी पिग्स फ्लाई कर पाएंगे अपनी पूरी लाइफ में? पिग्स के पास विंग्स थोड़ी है ना जो वो फ्लाई करेंगे। तो बस यही तो मीनिंग है इस इडियम का। सो द मीनिंग ऑफ द इडियम व्हेन पिग्स फ्लाई इज नेवर, और दैट समथिंग विल मोस्ट लाइकली नेवर हैपन। मतलब ऐसी चीज जो नहीं हो सकती, वो है when pigs fly. For example, I asked my boss if I could go on 3-month vacation. My boss said yes when pig fly. यानी कि कभी नहीं। हमारा थर्ड इडियम है a big mouth। अब सोचिए, बिग माउथ है तो बोलेंगे भी बहुत, और अगर बिग माउथ है, बोल बहुत रहे, तो आपको लगता है सीक्रेट्स अंदर रह पाएंगे? सीक्रेट्स भी तो उस बिग माउथ से बाहर ही निकलेंगे। तो यही तो है इस इडियम का मीनिंग। सो द मीनिंग ऑफ द इडियम अ बिग माउथ is somebody who is not able to keep the secret. Secrets बाहर निकल जाते हैं। अरे माउथ बड़ा है, चीजें अंदर नहीं रहती, बाहर निकल आती हैं, इसी को हम कहते हैं a big mouth. For example, you are such a big mouth. सीक्रेट्स नहीं बचते हैं आपसे, आप बाहर निकाल देते हैं। हमारा फोर्थ इडियम है पेन इन द नेक। अब सोचिए, नेक में पेन हो रहा है, अच्छा लगेगा? गुस्सा भी आएगा, इरिटेशन भी होगा, अनोयंस भी होगा। यही तो मीनिंग है इसका। सो द मीनिंग ऑफ द इडियम अ पेन इन द नेक मीन्स someone or something that causes trouble, pain or annoyance or irritation. For example, difficult homework is pain in the neck for students. Idiom number 5 is storm in a teacup. सोचिए, टीकप छोटू सा है, स्टॉर्म इतनी बड़ी चीज, इसमें बात का बतंगड़ ही बना रहे हैं हम। मतलब स्टॉर्म इन अ टीकप, बस यहीं से आते हैं इसके मीनिंग पर। स्टॉर्म इन अ टीकप का मतलब होता है अ बिग फस ओवर अ स्मॉल थिंग, ओवर अ स्मॉल मैटर। छोटी सी बात है, बेवजह उसका बतंगड़ बना रहे हैं, इसी को कहते हैं स्टॉर्म इन अ टीकप। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक दिस आर्ग्यूमेंट इज स्टॉर्म इन अ टीकप। ये आर्ग्यूमेंट जो हो रहा है ना, ये कुछ है नहीं, ये बस छोटी सी बात के ऊपर इतना बड़ा सा बवाल क्रिएट कर दिया है, ये है कुछ नहीं, राइट? सो दिस आर्ग्यूमेंट इज स्टॉर्म इन अ टीकप। Idiom number 6 is
द कैट इज आउट ऑफ द बैग। अभी तक कैट बैग में थी, बाहर चली गई, छुपा के रखी थी इसमें, कोई देख ना ले, बाहर चली गई। तो यहीं से आते हैं इसके मीनिंग पर। द मीनिंग ऑफ द इडियम द कैट इज आउट ऑफ द बैग मीन्स द सीक्रेट इज आउट। सीक्रेट जो छुपा के रखा था ना इस बैग में, जो छोटी सी कैट छुपा के रखी थी ना, आउट हो गई है वो। दैट मीन्स द सीक्रेट इज रिवील्ड, द सीक्रेट इज आउट। और इसी के लिए एक और इडियम भी यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं स्पिल द बीन्स। सो द कैट इज आउट ऑफ द बैग और स्पिल द बीन्स, दोनों का ही मीनिंग होता है द सीक्रेट इज आउट। हमारा नेक्स्ट इडियम है टू क्लियर द एयर। हवा को साफ साफ करो। जब सब साफ करोगे तभी तो साफ साफ दिखाई देगा। तो इस इडियम का मतलब होता है टू क्लियर द कंफ्यूजन, टू क्लियर द डाउट्स, टू क्लियर एनी सॉर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। इन सब चीज को हटाना, इसे हम कहते हैं टू क्लियर द एयर। हवा साफ करो ताकि सब चीजें साफ साफ दिखाई दें। फॉर एग्जाम्पल, although we had an argument, but I am happy that it cleared the air between us. यानी कि भले ही हमारे बीच में आर्ग्यूमेंट हो गई, पर मैं खुश हूं कि आपके और मेरे बीच में जितनी भी डाउट्स और कंफ्यूजन्स थे वो क्लियर हो गए। That means to clear the air. हमारा 8th idiom है spin a yarn. Spin a yarn. Spin means घुमाना, yarn धागा समझ लीजिए, थ्रेड। धागा घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं, मतलब कर क्या रहे हैं आप एक स्टोरी क्रिएट करते जा रहे हैं, एक स्टोरी बुनते जा रहे हैं जो सही नहीं होती है। तो यही मीनिंग है इस इडियम का। स्पिन अ यार्न मीन्स टू टेल अ लॉन्ग स्टोरी विच इज ऑफन नॉट ट्रू। मतलब आप सच्चाई नहीं बता रहे हैं, बातें बना रहे हैं बस। जैसे कभी कभी हमें ऑफिस के लिए लेट हो जाता है या घर वापस आने में लेट हो जाता है, सो वी ऑल स्टार्ट स्पिनिंग अ यार्न। हम कहानियां बुनने लगते हैं ना, बस वही स्पिन अ यार्न, कहानियां बुन रहे हैं, लंबी लंबी कहानियां बता देते हैं जो अक्सर सच नहीं होती हैं। हमारा 9th इडियम है बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। जरा से सोचिए, जब बच्चा पैदा होता है तो क्या स्पून लेके पैदा होता है? नहीं ना। और जिस बच्चे की हम यहाँ बात कर रहे हैं, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, स्पून भी है इनके पास और वो भी सिल्वर की। अमीर होगा लगता है। जी हाँ, यही मीनिंग है इस इडियम का। द मीनिंग ऑफ द इडियम बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इज बॉर्न इनटू अ वेल्दी फैमिली, यानी कि एक अमीर परिवार में जन्म लेना, या फिर आप कह सकते हैं जो जन्म से ही अमीर होता है उसे हम कहते हैं बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा 10th इडियम है द मैन इन द स्ट्रीट्स। मैन इन द स्ट्रीट्स मतलब सड़क पर आदमी। सड़क पर कौन सा आदमी होगा, आप ही आज बता दीजिए। जो बेचारा सिंपल सीधा कॉमन सा आदमी होगा वही सड़क पे होगा, राइट? यही तो मीनिंग है। सो द मीनिंग ऑफ द इडियम द मैन इन द स्ट्रीट मीन्स अ कॉमन मैन और एन ऑर्डिनरी मैन। तो ये थे हमारे आज के टॉप 10 इडियम्स एंड आई रियली होप कि इस वीडियो के एंड तक आते आते आपके दिमाग में भी इन इडियम्स ने अपना इंप्रेशन जरूर से छोड़ा होगा। एंड डू राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको ऐसे ही और भी चीजें ट्रिक से याद करनी हो या फिर समझनी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड यस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।